रजत अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। रजत की दादी रजत को बहुत प्यार करती थी और रजत भी अपनी दादी को उतना ही प्यार करता था। रात में भी रजत अपनी दादी के साथ ही सोता था। उसकी दादी उसको बहुत सी कहानियां सुनाया करती थी। रजत के दादाजी उसके जन्म के पहले ही गुजर गए थे। दादी हमेशा ही रजत को दादाजी के किस्से सुनाया करती थी और कभी-कभी दादाजी की तारीफ में झूठ भी बोल दिया करती थी। रजत हर बात को सच समझकर दादी की बातों में खोया रहता था। बूढ़ी दादी को कोई बात करने को मिल जाता था और रजत को कहानियां सुनाने वाला। रजत, क्या तुम्हें पता है, एक बार तुम्हारे दादाजी पर शेर ने हमला कर दिया था। क्या सच में दादी? और नहीं तो क्या, झूठ बोलूंगी मैं तुमसे। फिर क्या हुआ? होना क्या था, तुम्हारे दादाजी इतने ताकतवर थे कि शेर उनके एक मुक्के में ही डरकर भाग गया। क्या माँ, आप भी बच्चे को बेवकूफ बनाती रहती हैं। सभी लोग हंसने लगते हैं। रजत के पापा रजत के लिए लैपटॉप लाए थे। वो चाहते थे कि रजत छोटी उम्र से ही इसे चलाना सीखे और दूसरे बच्चों से ज्यादा बुद्धिमान बने। रजत की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपना लैपटॉप लेकर पूरे घर में घूम रहा था। दादी, दादी, देखो पापा मेरे लिए क्या लाए हैं। रजत दादी को अपना लैपटॉप दिखाने लगता है। दादी ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वो बहुत देर तक उसे उलट पुलट कर देखती रहती हैं। ये क्या है? ये लैपटॉप है दादी। हैं? लैपटॉप? ऐसे डिब्बे में तो तुम्हारे दादाजी मिठाई लाया करते थे। अरे दादी, इसे लैपटॉप नहीं, लैपटॉप कहते हैं और ये मिठाई का डिब्बा भी नहीं है। दादी ने तो ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी, तो उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। रजत ने लैपटॉप को खोला और दादी को दिखाने लगा। दादी बड़ी गौर से लैपटॉप को देख रही थी। उसने लैपटॉप का कैमरा खोल के दादी को दिखाया। स्क्रीन पर अपनी फोटो देखकर दादी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अच्छा, तो ये आईना है। इतनी देर से लैटपॉट लैटपॉट कहकर दिमाग खराब कर रहा है। तेरे कमरे में भी तो लगा है ना एक लैटपॉट। अरे दादी, लैटपॉट नहीं, लैपटॉप, लैपटॉप। और ये आईना नहीं है, ये लैपटॉप का कैमरा है। देखिए, इससे आपकी और मेरी तस्वीर खिंच जाएगी। अरे वाह, ये जादुई मिठाई का डब्बा तो फोटो भी खींचता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादाजी के साथ मैं भी एक बार फोटो खिंचवाने गई थी, लेकिन उनके पास तो नहीं था ये जादुई डिब्बा। रजत को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। दादी, आपको एक बार में समझ में नहीं आता? ये ना तो कोई जादुई डिब्बा है और ना ही लैपटॉप, इसे लैपटॉप कहते हैं। रजत अपना लैपटॉप उठाकर थोड़ी दूर बैठ जाता है। दादी निराश होकर वहीं जमीन पर लेट जाती हैं। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अपने पोते से कहें भी तो क्या। रजत ने लैपटॉप पर एक फिल्म लगा ली और देखने लगा। दादी भी लेटी लेटी शायद ध्यान से सब सुन रही थी। तभी किचन से रजत की माँ की आवाज आती है। रजत भागकर माँ के पास जाता है और लैपटॉप को दादी के पास ही छोड़ जाता है। रजत की माँ ने रजत को सब्जी लेने बाजार भेज दिया। रजत बाजार की ओर निकल जाता है और थोड़ी ही दूर एक दुकान पर जाकर सब्जी खरीदने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी दादी हाथ में छाता लिए उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही हैं। अरे दादी, आप यहाँ ये छाता लेकर क्या कर रही हैं? बेटा, वो पानी आने वाला है, अभी तो गीला हो जाएगा। आसमान की ओर देखता है। पानी? लेकिन इतनी धूप तो निकली हुई है। अरे वो तेरे लैपटॉप में तो कह रहे थे पानी आने वाला है, पानी आने वाला है। अभी तू भीग जाता तो तुझे बुखार आ जाता बेटा।
रजत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी दादी को गले से लगा लेता है। क्या हुआ रजत? मुझे माफ कर दीजिए दादी, मुझे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। अच्छा बस, अब चुप हो जा और घर चल, कहीं तेरा जादुई डिब्बा भी ना भीग जाए। मैं खिड़की बंद करना भूल गई हूँ। रजत और दादी हंसते और बात करते हुए घर चले जाते हैं। जादुई संदूक। मोनू और उसकी माँ अपने घर में बैठे हुए थे। दोनों बेसब्री से मामा जी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। मोनू, देखो कौन आया है, कहीं तुम्हारे मामा जी ही तो नहीं? मोनू ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर मामा जी ही थे। अरे मामा जी! और मोनू दौड़कर मामा जी से लिपट गया। मेरा प्यारा बेटा। मोनू, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मोनू नाना नानी और मामा जी का बहुत लाडला था। मामा जी बहुत सारे खिलौने और मिठाई लेकर आए थे मोनू के लिए। मोनू, कैसे लगे खिलौने? बहुत अच्छे हैं, पर इस बार मैं खिलौने से नहीं मानूंगा। फिर और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपके साथ नानी के घर जाना है। आप मुझे पिछली बार भी नहीं ले गए थे। अभी मेरी स्कूल की भी छुट्टी है तो मैं आपके साथ चलूंगा। मोनू, मैं तुमको लेने ही आया हूँ। चलो तैयारी कर लो, हम परसों चलेंगे। मोनू ने जल्दी से तैयारी शुरू कर दी और बड़ा सा संदूक तैयार कर लिया। अरे मोनू, इतना बड़ा संदूक, क्या क्या रख लिया इसमें? बहुत सारे खिलौने, कपड़े और नानी के लिए भगवान की किताबें। अच्छा, और मेरे लिए कुछ नहीं रखा? रखा है ना, खिलौने, वही तो खेलोगे आप मेरे साथ। मोनू की बातें सुनकर सब जोर से हंसने लगे। सुबह मोनू को निकलना था तो वो जल्दी से सो गया। सुबह मामा जी मोनू को लेकर स्टेशन आ गए और ट्रेन का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई और दोनों नानी के घर शाम को पहुंच गए। नानी, आ गया मेरा प्यारा बेटा। हाँ नानी, और मैं आपके लिए कुछ लाया भी हूँ, अभी दिखाता हूँ। अच्छा दिखा, तो क्या लाया है मेरा बेटा मेरे लिए? पर जैसे ही मोनू ने संदूक खोला तो उसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती ये सब था। कपड़े, खिलौने, किताब सब गायब थे। नाना नानी और मामा जी देखकर चकित रह गए। अरे मोनू, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता मामा जी, मैंने तो आपके सामने ही संदूक में सामान रखा था, तब तो ये सब नहीं था। पता नहीं ये सब कचरा कहाँ से आ गया। बेटा, ये कचरा नहीं है, ये बहुत कीमती सामान है। पर किसका है? मामा जी, लगता है किसी ने हमारी संदूक बदल दी। मुझे मेरे खिलौने वापस चाहिए, आप ढूंढ कर लाओ। और रोने लगा। मामा जी ने बहुत पता लगाने की कोशिश की पर कुछ पता नहीं लगा। मामा जी घर वापस आ गए तो देखा कि मोनू खिलौने से खेल रहा है। अरे मोनू, ये खिलौने कहाँ से आए? ये तो संदूक में थे नहीं। मामा जी, ये उसी संदूक से निकले। बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। संदूक में से सामान निकलता ही जा रहा है। किसी को बता भी नहीं सकते, नहीं तो सबको लगेगा कि हमने चोरी की है। हाँ माँ, अभी देखते हैं कि क्या करना है। कुछ दिनों बाद मामा जी मोनू को छोड़ने गए और उसकी संदूक तैयार कर दी। उसमें कपड़े, खिलौने सब भर दिए और मोनू के घर पहुँचे और संदूक वाली बात मोनू की माँ और पिताजी को बताई। दोनों सुनकर चकित रह गए। सबने आश्चर्य से संदूक की तरफ देखा। सब संदूक के पास गए और जैसे ही खोला देखते ही रह गए। फिर से वही सोना, चांदी, हीरे, मोती। अरे मामा जी, फिर से संदूक बदल गया। अरे मोनू बेटा, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन मामा जी को सोच सोच कर नींद नहीं आती कि ये संदूक का राज क्या है। अचानक एक तेज रोशनी दिखाई देती है और आवाज आती है, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत दिनों से मेरा मंदिर बनवाने का सोच रहे हैं, पर पैसों के कारण नहीं बनवा पा रहे हैं।
ये पैसा मंदिर के लिए लगाना और मंदिर में रोज गरीबों को खाना खिलाना और दान देना। और रोशनी गायब हो गई। सुबह मामा जी ने सबको ये बात बताई तो मोनू की माँ ने संदूक मामा जी को दे दिया और मामा जी अपने घर गए और बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जिसमें रोज गरीबों को खाना खिलाया जाता, दान दिया जाता था और संदूक कभी खाली नहीं हुआ।